ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। 45 मिनट तक चली कार्यवाही के बाद मामले का फैसला मंगलवार को आ सकता है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब न्यायालय ही तय करेगा कि ये केस आगे के लिए सुनवाई योग्य है या नहीं। ज्ञानवापी की बाहरी दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा और दर्शन का अधिकार दिए जाने का अनुरोध करते हुए मुकदमा दायर करने वाली हिंदू महिला वादियों ने इसे वक्फ संपत्ति घोषित करने संबंधित 1936 के मुकदमे में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए रुख का जिक्र किया है। ये हलफनामा ज्ञानवापी का प्रबंधन करने वाली समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें मस्जिद के हालिया सर्वेक्षण को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि इस हलफनामे में क्या लिखा है। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए दायर इस हलफनामे में 5 में से 3 महिला श्रद्धालुओं ने कहा है कि 1936 में दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने हिंदू समुदाय के किसी भी सदस्य पर अभियोग चलाए बिना दीवानी मुकदमा दायर किया था। उसने जिला मजिस्ट्रेट, बनारस और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के माध्यम से भारत के राज्य सचिव के खिलाफ अभियोग दायर करके ये घोषणा करने का अनुरोध किया था कि वाद में वर्णित चारों ओर की बाढ़ समेत शहर में स्थित भूमि वक्फ की है, जिस पर वादी का कब्जा है। हलफनामे में कहा गया है कि 1936 के मुकदमे के मुताबिक मुसलमानों को विशेष रूप से अलविदा नमाज पढ़ने और जरूरत पड़ने पर अन्य धार्मिक और कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। शपथ पत्र में कहा गया है कि अभिवेदन दिया जाता है कि मुसलमानों ने किसी परिणामी राहत का अनुरोध किए बिना केवल घोषणा का अनुरोध करते हुए उपर्युक्त मुकदमा दायर किया था। मुकदमे में हिंदू समुदाय से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभियोग नहीं चलाया गया था, इसलिए इस मुकदमे में पारित आदेश हिंदू समुदाय के किसी भी सदस्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन हिंदू समुदाय के सदस्य किसी भी दस्तावेज, मानचित्र, साक्ष्य या किसी भी गवाह के बयान का संदर्भ दे सकते हैं और उस पर निर्भर कर सकते हैं। हलफनामे में वादी के आरोपों का खंडन करते हुए परिषद में भारत के राज्य सचिव की ओर से मुकदमे में दायर एक लिखित बयान का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया था कि वहां स्थित मूर्तियां और मंदिर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होने से बहुत पहले से मौजूद हैं। इसके साथ ही हलफनामे में कहा गया है कि दीवानी मुकदमे में दाखिल लिखित बयान में ब्रिटिश राज के दौरान भारत सरकार ने कहा था कि पक्के आंगन में कब्र, द्वार के सामने सीढ़ियां, चारों ओर पक्की बाड़ और पीपल का एक पेड़ समेत पूरी भूमि जिस पर मस्जिद स्थित है वो भारत सरकार की है और उसे कभी भी किसी भी मस्जिद को समर्पित नहीं किया गया है और न ही ऐसा हो सकता है। इसमें आगे बताया गया है कि लिखित बयान में कहा गया था कि वहां स्थित मूर्तियां और मंदिर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होने से भी बहुत पहले से मौजूद हैं। उक्त गद्यांश में लगाए गए अन्य आरोपों का खंडन किया जाता है। ये प्रतिवेदन दिया गया है कि गैर मुसलमान अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग अधिकार के रूप में करते रहे हैं और इस पर उनका अधिकार है। यह आरोप निराधार है कि मस्जिद के प्रभारी व्यक्तियों ने उन्हें इसकी अनुमति दी थी। शपथ पत्र के मुताबिक बयान में कहा गया था कि इस भूमि को कभी ईश्वर को समर्पित नहीं किया गया और न ही ऐसा किया जा सकता था। उस समय के मुसलमान या स्वयं औरंगजेब भी उस जमीन का मालिक नहीं था जिस पर विश्वनाथ का पुराना मंदिर था और जिसे औरंगजेब ने धार्मिक आधार पर घृणा के कारण नष्ट कर दिया था। इसलिए इसे मुस्लिम आस्था की सच्ची भावना के अनुसार समर्पित नहीं किया जा सकता है। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि इतिहासकारों ने पुष्टि की है कि औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उसके प्रशासन को वाराणसी में भगवान आदि विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। इसमें कहा गया है कि ये स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि तत्कालीन शासक या बाद के किसी भी दूसरे शासक ने विवादित भूमि पर वक्फ बनाने या किसी मुस्लिम या मुसलमानों के निकाय को जमीन सौंपने का कोई आदेश पारित किया था। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब द्वारा जारी फरमान की प्रति एशियाई पुस्तकालय कोलकाता में है। इसमें कहा गया है कि उक्त संपत्ति किसी वक्फ की नहीं है और ये ब्रिटिश कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से लाखों साल पहले से ही देवता आदि विश्वेश्वर का स्थान थी और यह भी देवता की संपत्ति है। इस हलफनामे के बाद हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत होने की बात कर रहा है। इस हलफनामे के आने के बाद क्या ज्ञानवापी का पूरा विवाद बदल जाएगा?